जय शिव शंकर भोलेनाथ। जय माँ आदि शक्ति भवानी। शिव शक्ति उपासना चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की वीडियो में बना रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस बड़े बेसिक हैं जो या तो लोग काफ़ी कन्फ्यूजन में हैं या समझ नहीं आ रहे या जगह जगह से उसके बारे में अलग अलग भ्रांतियाँ सुन के अलग अलग बातें सुन के वो कुछ परेशान हैं और सही से अपनी पूजा साधना जब तब को नहीं कर पा रहे हैं। आज मैं उन्हीं में से क्वेश्चंस को लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। क्वेश्चन ये है कि हमें बीज मंत्र का जाप करना चाहिए या नहीं। बीज मंत्र कई लोग कहते हैं बड़े खतरनाक होते हैं, बड़े गर्म होते हैं या बहुत ख़तरनाक हैं, ख़राब हैं। ख़राब तो क्या कहूँ कि बहुत ताकतवर होते हैं, बहुत एनर्जी होती है। तो ऐसे में क्या एक आम गृहस्थ को, आम व्यक्ति को या आम इंसान को बीज मंत्र का जाप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दूसरा प्रश्न ये है कि कोई भी जाप जो मैं कर रहा हूँ या जो एक आम गृहस्थ कर रहा है, क्या उसके लिए दीक्षा ज़रूरी है। तो इन्हीं दो प्रश्नों के जवाब आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले पहला प्रश्न ले लेते हैं, या दोनों एक साथ आप देखेंगे तो मर्जी हैं क्वेश्चन, मतलब मिले जुले से ही आंसर हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि क्या हमें कोई भी जाप करने के लिए दीक्षा की ज़रूरत है, तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। अब ये निर्भर करता है कि आप जो जाप कर रहे हैं उसमें आपका उद्देश्य क्या है। अब मैं घर में बैठ के ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा हूँ या जय माता दी बोल रहा हूँ या जय माँ काल का बोल रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो क्या मुझे इसके लिए दीक्षा लेनी पड़ेगी? नहीं। हमारा क्या है उद्देश्य, वो असली डिफ़ाइन करेगा या वो असली चीज़ बताएगा कि मुझे मेरे जाप के लिए दीक्षा की ज़रूरत है कि नहीं है। यदि मैं सिंपल जय माता दी बोलता हूँ तो मुझे इसके लिए किसी दीक्षा की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही यदि मैं किसी बीज मंत्र का जाप कर रहा हूँ, लेकिन फ़र्क कहाँ आ जाएगा दीक्षित व्यक्ति में और बगैर दीक्षा के, आपका उद्देश्य क्या है। अब एक आम गृहस्थ व्यक्ति है या आम कोई स्त्री है, पुरुष है, वो चाह रहा है कि मेरे घर परिवार में सब अच्छा हो, वो चाह रहा है कि मेरे बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, वो चाह रहा है कि मैं माता की या भगवान की कृपा प्राप्त करूं, वो चाह रहा है कि मेरी नौकरी रोज़गार में तरक्की हो, वो चाहता है कि मैं अच्छा घर लूं, अच्छी गाड़ी लूं। वहाँ उद्देश्य क्या आ गया? वो अपने लिए चाह रहा है, अपने परिवार के लिए चाह रहा है। लेकिन यहीं पे वो कहे कि नहीं, मुझे माता इतनी शक्ति दे, भगवान इतनी शक्ति दे कि मैं दूसरों के दुख दर्द दूर कर सकूं। वहाँ उसका उद्देश्य दूसरा आ गया। अब वो लोगों की भलाई के लिए करना चाहता है, तो वहाँ पर क्या है, उसको दीक्षा की ज़रूरत रहेगी। यदि कोई अपने परिवार के लिए, देखिए सामान्य गृहस्थ को क्या होता है कि हमेशा कहा जाता है सामान्य गृहस्थ के लिए कि उसे सौम्य मंत्रों का जाप करना चाहिए। लेकिन अब मैं कहूँ कि अगर बंगाल के लोग काली माता की पूजा करते हैं तो क्या वो उनके लिए सौम्य नहीं है? तकरीबन मेरे ख्याल में तो शायद बंगाल साइड के या काफ़ी लोग हैं वो काली माता की पूजते हैं, तो काली माता को मैं क्या कहूँगा कि वो सौम्य नहीं है, या बहुत उग्र हैं या बहुत ख़राब हैं। उग्र हैं, अपने शत्रुओं के लिए बहुत उग्र हैं, अपने विरोधियों के लिए बहुत उग्र हैं। लेकिन वो जो उनको पूजने वाले हैं, ज़्यादातर आज की तारीख में कि चौकी लगाने में, अगर वो काली माता की एक माँ स्वरूप मान की पूजा करें तो क्यों काली माता ख़राब करेगी? क्यों मुझे दीक्षा की ज़रूरत है? क्यों मुझे उस फील्ड में जाने की ज़रूरत है? क्यों मैं कहूँ कि मैं किसी के पास जाके दीक्षा लूँगा? नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मुझे कहना है, मुझे ये मेरा उद्देश्य ये है कि नहीं, मैं इसको सीख के, इस विद्या को जान के मैं माता का आशीर्वाद लेके किसी का इलाज करूँगा, किसी को सही करूँगा, लोगों के भूत प्रेत दूर करूँगा, लोगों के कष्ट दूर करूँगा, लोगों को अच्छा बने, तो मुझे दीक्षा की ज़रूरत है। क्योंकि तब आपको आपकी सुरक्षा की भी ज़रूरत रहेगी। जब आप दूसरे के किसी उद्देश्य के लिए, किसी दूसरे को एक जन कल्याण की भावना से कोई साधना करते हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं, तब आपको दीक्षा की ज़रूरत है, और वो भी बहुत आगे के स्तर पे ज़रूरत है। गृहस्थ व्यक्ति को दीक्षा की ज़रूरत नहीं है जब तक आप किसी सर्टेन लेवल से आगे नहीं बढ़ना चाहते, जब तक आप कोई बड़ी साधना नहीं करना चाहते, बड़ा कुछ नहीं करते। ऐसे बीज मंत्र है। बीज मंत्र में अगर घर में बैठ के एक बीज मंत्र का जाप करता हूँ, वो बहुत मतलब एक ऊर्जावान होते हैं बीज मंत्र, सारी शक्ति उन्हीं में समाई होती है। सही बात है, शक्ति उसमें समाई होती है। लेकिन अगर मैं मेरे घर के लिए कर रहा हूँ, मैं अपनी माँ को प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूँ, मैं अपने बच्चों की खुशी के लिए कर रहा हूँ, तो क्या बुराई है? मैं अपने घर परिवार की उन्नति के लिए कर रहा हूँ, क्या बुराई? कोई बुराई नहीं है। तो असली फ़र्क और असली डिफरेंस जो है वो आपके उद्देश्य में आ जाएगा। यदि आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, अपनी उन्नति के लिए कर रहे हैं, तो आपको दीक्षा की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही यदि आप अपनी भलाई के लिए कर रहे हैं, अपने कल्याण के लिए कर रहे हैं, तो बीज मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। बहुत सारे मंत्र हैं जो कि बड़े उग्र माने जाते हैं, तीव्र माने जाते हैं, जो कि गृहस्थों के लिए नहीं है।
तो ऐसे मंत्रों को आपको ऑब्वियसली छोड़ देना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सामान्य गृहस्थ के लिए सामान्य मंत्र ही काम करेंगे और वही उनके लिए शुभ हैं और वही अच्छे हैं। लेकिन यही मैं साधना क्षेत्र में हूँ तो मेरे को उग्र मंत्र भी, मुझे कोई साधना जल्दी चाहिए, मुझे कोई तेज़ी चाहिए, या मुझे इस तरह के काम पड़ते हैं जहाँ पे उग्र देवी देवताओं की आवश्यकता है, तो वहाँ मैं साधना करूँगा। साधना करके मैं ऐसे मंत्रों को जाप करूँगा, साधना करके मैं ऐसी शक्तियों का आह्वान करूँगा या बुलाऊँगा या उनसे आशीर्वाद लूँगा, तो उस हिसाब से सही है। लेकिन सामान्य गृहस्थ के लिए कोई ज़रूरी नहीं है दीक्षा लेना। आप अगर फिर भी आपके मन में आता है कि नहीं मुझे कुछ ना कुछ ज़रूरत है या किसी को मैं साक्षी मानूं, आप भगवान शिव को साक्षी मान लीजिए। आप अपने घर में पूजा, अब रोज़ दिया बत्ती मैं कर रहा हूँ, क्या मुझे दीक्षा की ज़रूरत है? नहीं। मैं रोज़ जय माता दी बोल रहा हूँ, क्या मुझे दीक्षा की ज़रूरत है? नहीं। आप आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो जो मैं एक बार जय माता दी बोल रहा हूँ उसको अगर मैं 108 बार बोल लूँ तो कोई बुराई है क्या? उसके लिए मुझे दीक्षा की ज़रूरत पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। लेकिन जहाँ आप तामसिक मंत्रों की तरफ बढ़ते हैं, उग्र शक्तियों की तरफ बढ़ते हैं, तब क्या होता है, आपको सुरक्षा की ज़रूरत पड़ती है। आपको अपने लिए नहीं चाहिए। अब जैसे आप सोच लीजिए कि आप घर में एक छोटा सा काम करते हैं और दूसरा बाहर आप जाके किसी से लड़ना भिड़ना चाहते हैं, तो आपको सब कुछ सीखने की ज़रूरत है, तो आपको तलवारबाजी भी आनी चाहिए, बंदूक चलाने में। किस लिए? दूसरों से लड़ने के लिए। घर में नहीं लड़ना आपको किसी से। अब किसी की मान लीजिए कुल परंपरा में ही चलता आ रहा है कि काली माता का या भैरव बाबा के मंत्र का जाप करते हैं, उनके दादाजी ने किया, उनके पिताजी ने किया, उनकी माँ ने किया, वो भी कर रहे हैं। अब मैं कहूँ नहीं आप ऐसे उग्र मंत्र का जाप कर रहे हैं, आपको तो दीक्षा की ज़रूरत है। नहीं, ऐसा सही नहीं है। आप गृहस्थ हैं, आप गृहस्थ में सौम्य मंत्र का जाप कीजिए। लेकिन अगर आपकी कुल परंपरा में, खानदान में, परिवार में ऐसा चलता आ रहा है तो उसका जाप कीजिए, कोई आपको विशेष दीक्षा की जरूरत नहीं है। आप सामान्य रूप से उसका जाप कर सकते हैं। अब नवरात्रि दुनिया रखती है, कितनी औरतें रखती हैं, उसमें आपका दुर्गा चालीसा भी पढ़ती हैं, आपका सप्तशती भी पढ़ती है, तो क्या उसके लिए वो दीक्षा लेने जाएंगे? नहीं, उसके लिए ज़रूरत नहीं है। ये सामान्य गृहस्थों के लिए सामान्य रूल है। आपको सामान्य मंत्र जाप करने के लिए, सिंपल मंत्र जाप करने के लिए किसी भी तरह की दीक्षा की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोई ऐसे, अब इसमें एक डिफरेंस मैं बता देता हूँ। मान लीजिए आप एक सामान्य मंत्र या एक बीज मंत्र जाप करना शुरू करते हैं, करते 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 आपको 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल हो गया। अब आपको लगता है नहीं मेरे अंदर ना कुछ ऊर्जा महसूस हो रही है मुझे, या मुझे कुछ अपने आप में चेंजेस महसूस हो रहे हैं, या मुझे माता की कृपा महसूस हो रही है, मैं किसी को कुछ बोलता हूँ वो सच हो जाता है, किसी को आशीर्वाद देता हूँ उसको फलता है। अब मैं चाहता हूँ इस काम को मैं आगे बढ़ाऊँ, इस काम में मैं और आगे बढ़ूँ, मैं अब लोगों का भला करूँ। अभी मैं वैसे ही बोल देता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं इस काम को मैं प्रॉपर तरीके से करूँ। तब आपको दीक्षा चाहिए, तब आपको गुरु चाहिए, तब आपको सुरक्षा भी चाहिए। जहाँ आप दूसरों को इन्वॉल्व करेंगे, जहाँ बाहर के लोगों को इन्वॉल्व करेंगे, जहाँ बाहर को इसको एक तरह से काम की तरह लेंगे, एक सेवा की तरह लेंगे, तब आपको दीक्षा की भी ज़रूरत है, सुरक्षा की भी ज़रूरत है, कवच की भी ज़रूरत है। तब सारी चीज़ें आएंगी आपके साथ। क्योंकि एक शक्ति अगर आप सिद्ध कर लेते हैं, अनेकों शक्तियाँ उसके साथ खींची चली जाती हैं। किसी एक को मानो, किसी एक को जानो। एक भगवान को भी आपने सिद्ध कर लिया, अनेक शक्तियाँ आपके पास आ जाएंगी। लेकिन ये बाद की स्टेज है। आप सामान्य गृहस्थ हैं, कोई दीक्षा की ज़रूरत नहीं है। आप जन कल्याण में आना चाहते हैं, सेव, जैसे कई लोग चौकी लगाते हैं, दरबार लगाते हैं, वो अगर दीक्षित नहीं हुए, उनके सर पे गुरु का हाथ नहीं हुआ, तो अनेक लोग आते हैं इलाज कराने। किसी को भूत है, प्रेत है, कुछ जिन्न लगा हुआ है, खबीस लगा हुआ है, गंदी चीज़ लगी हुई है, कोई गलत जगह पैर पड़ गया, तो अब वो आपके पास आए, आपने तो उसको आशीर्वाद दे दिया, लेकिन उसमें आपका नुकसान हो जाएगा। क्यों जाएगा? वो चीज़ आप पे लग सकती है, उसकी नेगेटिविटी आप पे आ सकती है। तो ऐसे में मुझे क्या सुरक्षा करेगी? ऐसे में मुझे मेरा गुरु मंत्र सुरक्षा देगा। ऐसे में मैंने जो दीक्षा ले रखी है वो मुझे सुरक्षा देगा। तो दोनों चीज़ों का ना डिफरेंस समझिए। सिर्फ ये कह देना नहीं बीज मंत्र का ऐसे जाप नहीं कर सकते, वैसे नहीं कर सकते, नहीं, सही नहीं है ये। बीज मंत्र आप जाप कीजिए अगर आपको खुद ही ये महसूस होता है कि नहीं मेरी ऊर्जा का स्तर बढ़ रहा है, मुझे माता की, देवता की, भगवान की एनर्जी महसूस होने लग गई है। और जैसे जैसे आप बढ़ते हैं, जैसे जैसे आप आगे करते हैं, जैसे जैसे पूजा पाठ में बढ़ते हैं, आपको लगता है कि नहीं अब मुझे जन कल्याण करना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। आप भी लोगों के कष्ट दूर कर सकते हैं। हो सकता है माता आपको ये आशीर्वाद दे, हो सकता है भगवान आपको आशीर्वाद दे कि भाई ठीक है अब आपकी पूजा से मैं प्रसन्न हूँ, अब आप लोगों का भी भला करो। उस समय आप दीक्षा लीजिए, उस समय आप गुरु बनाइए। कई शक्तियाँ मैंने ऐसे देखी हैं बिना गुरु के चलती है, पूरी ज़िंदगी चलती है, दरबार लगता है, बहुत अच्छी चौकी चलती है, कोई समस्या ही नहीं है। अब आपका क्या प्रोसेस है, आप क्या सोचते हैं, वो निर्भर करेगा सारे इस उद्देश्य पे। यहाँ क्लैरिटी तो सिंपल सा बात समझिए, अगर आप सिर्फ अपने काम के लिए, अपने घर परिवार के लिए, अपने
खुद की तरक्की उन्नति के लिए कोई भगवान की पूजा करते हैं, कोई मंत्र का जाप करते हैं, सात्विक मंत्र का कीजिए, फिर भी मैं कहूँगा कोई मंत्र का जाप करते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है और इसमें आपको किसी दीक्षा की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल बता रहा हूँ, किसी दीक्षा की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप फील्ड में आगे बढ़ते हैं, आपका जब तब बढ़ता है और आपको ये महसूस होता है कि, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा जब तक होता है ना, तब क्या होता है कि कई तरह की नेगेटिव शक्तियाँ आपकी तरफ आकर्षित होती हैं। आपका शरीर जैसे जैसे जप होता है ना, आपका शरीर एक पवित्र होता जाता है, कच्ची मिट्टी बन जाता है। ऐसे में कई बुरी तरह की शक्तियाँ, कई नेगेटिव शक्तियाँ अटैक कर सकती हैं या आपके थ्रू मुक्ति पाने के लिए आप तक आ सकती हैं। तब आपको दीक्षा की ज़रूरत पड़ेगी, तब आपको गुरु की ज़रूरत पड़ेगी। सामान्य गृहस्थ के लिए किसी दीक्षा की ज़रूरत नहीं है, किसी गुरु की ज़रूरत नहीं। ऐसे ही दूसरी चीज़ जो मैंने बताया उसको भी स्पष्ट रूप से समझिए। यदि आप किसी बीज मंत्र का जाप करते हैं, सौम्य बीज मंत्र का जाप करते हैं, वो अपने आप में ही पूरा वृक्ष होता है। देखिए, एक छोटा सा बीज मिट्टी में डालते हैं, उसी को सींचते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तो वही एक बड़ा होकर वृक्ष बनता है। वही एक बीज मंत्र का काम है। बीज मंत्र अपने आप में बहुत शक्तिशाली होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वही बीज ही एक बड़ा वृक्ष बनता है। उस बीज से ही आप एक पूरा साकार रूप ले सकते हैं देवता का, आप साक्षात उनको अनुभव कर सकते हैं। तो यही दोनों चीज़ों में फ़र्क है। आप बीज मंत्र का जाप करना चाहते हैं, गृहस्थ हैं, तो सौम्य बीज मंत्र का जाप कीजिए, ये मैं भी सजेस्ट करूँगा, कोई इसमें कोई बुराई नहीं है। आप तामसिक मंत्रों का जाप मत कीजिए, तामसिक मंत्र गृहस्थों के लिए नहीं है। तामसिक मंत्र ऐसे लोगों के लिए जो बिल्कुल अपने अलग रहते हैं या अकेले हैं या इसी तरह के कार्यों में पढ़ना चाहते हैं, जिनके ऊपर गुरु का हाथ है, जिन्होंने दीक्षा ले रखी, वो तामसिक मंत्र का जाप करें, कोई बुराई नहीं है। क्योंकि उनको उसको जो रिजल्ट मिलेगा उसको संभालने के लिए गुरु बैठे हैं। उनको कुछ परेशानी की दिक्कत आएगी, उनके साथ गुरु हैं, उन्होंने दीक्षा ले रखी है, वो दीक्षा उनकी सुरक्षा करेगी, वो गुरु उनकी सुरक्षा करेंगे। अब एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब भी कोई इस तरह के दीक्षित लोग होते हैं या जिन्होंने गुरु धारण कर रखे हैं, जब भी कोई जाप करते हैं, अपने आसपास सुरक्षा घेरा बना के बैठते हैं ताकि कोई नेगेटिव शक्ति उन पर अटैक ना कर सके। क्या हम लोग करते हैं? हम सामान्य गृहस्थ लोग करते हैं? नहीं करते। हम तो सीधा गए, हाथ जोड़े, मत्था टेका, बहुत अच्छी बात है। हमारे से माँ ऐसे ही प्रसन्न है, हमारे से हमारे देवता ऐसे ही प्रसन्न है, तो कोई बुराई नहीं है। तो दोनों चीज़ों का फ़र्क समझिए। बीज मंत्र आप जाप करना चाहते हैं, सौम्य बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। या आपकी कुल परंपरा में कोई ऐसा मंत्र चलता है, आप उसका जाप कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। गुरु दीक्षा का लेवल बहुत आगे का है। जब आप इस फील्ड में आना चाहते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, जब आपको लगता है कि मेरे पास काफ़ी एनर्जी इकट्ठी हो गई है, या मुझे देवता की एनर्जी महसूस होती है, या मुझे कुछ शक्तियाँ महसूस होती हैं, या मुझे कुछ ताकत महसूस होती है, तब आप गुरु दीक्षा धारण कर सकते हैं, तब आप गुरु धारण कर सकते हैं या दीक्षा ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये जो छोटे छोटे फ़र्क मैंने बताने की कोशिश की है, ये आपको समझ आए होंगे। आने वाले वीडियोज़ में मैं नाम जाप के बारे में भी बताऊँगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पूरा रोज़ाना का एक माला करते हैं, चाहे गृहस्थ हैं। कुछ लोग होते हैं 2 बार मंत्र पढ़ते हैं, 5 बार मंत्र पढ़ते हैं, तो क्या उनको फल नहीं मिलता? उनको भी मिलता है। इस चीज़ के बारे में डिटेल में मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा, उनको क्या फल मिलता है, कैसे फ़र्क होता है और वास्तव में ये चीज़ें काम कैसे करती हैं। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है भगवान से जुड़ना। सिर्फ मन से जुड़िए। भगवान आपके भाव के भूखे हैं, आपके सामान के भूखे नहीं हैं, आपके चढ़ावे के भूखे नहीं हैं। भगवान, उनको नहीं चाहिए, वो तो देने वाले हैं। हम तो सब उनसे मांगते हैं, हम उनको क्या अर्पित कर सकते हैं? हम सबसे बढ़िया उनको अपने भाव अर्पित कर सकते हैं, अपना मन अर्पित कर सकते हैं, अपना जीवन उनके लिए समर्पित कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ों का फ़र्क है, अच्छे से समझिए, देखिए। और भी आपका कोई क्वेश्चन आता है, आप बहुत सिंपल से पूछ सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन मर्यादा में रह के। जो आप कई लोग मैं देखता हूँ अजीब से कमेंट करते हैं, ठीक है भैया, आपकी नॉलेज है, मैं उसमें मना नहीं करता। वो सिर्फ ये क्वेश्चन तो कर देते हैं कि ऐसा जानना चाहिए, वैसा जानना चाहिए, ऐसे नहीं होता। ठीक है, आप बताइए कैसा होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो कोई सिंपल है, आप ज़्यादा झंझटों में मत पड़िए, बिल्कुल सिंपल स्टेप से बढ़ते रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। भगवान का नाम आपको जपना, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। नाम जाप के महत्व में आपको बताऊंगा, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। भगवान से कनेक्ट करके चलिए। उम्मीद करता हूँ थोड़ी थोड़ी जो क्वेश्चंस क्लैरिफिकेशन दिए आपको समझ आए होंगे। बाकी फिर जल्दी नए वीडियो में मिलते हैं। जय माता दी।